एयरफोर्स एक्स एंड वाई 1/2024 एग्जाम याद होगा आपको ना कि 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हुआ। रिजल्ट आपको याद होगा कि 9 नवंबर को आया, मतलब 25 दिन बाद एग्जैक्टली आपका रिजल्ट घोषित हुआ। फिर हमने ध्यान से देखा एयरफोर्स XY 2/2023 को, इसको भी याद है कि 20 मई से लेकर के आपका 23 मई तक एग्जाम हुआ, 15 जून को रिजल्ट आया, मतलब ऑलमोस्ट 22 दिन बाद आपका जो है वो रिजल्ट अपडेट हो गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों के जहन में यही है, सर एग्जाम डन हो गया तो XY 1/2025 का आपको क्या लगता है कब रिजल्ट आएगा? तो देखिए एग्जाम डेट तो जी क्लियर है, 17 से लेकर 19 मार्च तक रहा मैक्सिमम बच्चों का, और कुछ बच्चों का थोड़ा सा एग्जाम डिले भी है जो कि 21-22 में कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब टेक्निकली आप यही जानना चाहेंगे सर रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है? तो भाई मैं सीधा सा कहूँगा अगर कैलकुलेशन निकाल के तो 15 अप्रैल, मतलब आप ये मान लीजिए कि 12 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए आपका। बट इन सब के बीच कई सारे प्रश्न भी निकल के आते हैं कि सर क्या सर वाकई में चुनाव की वजह से चीज़ें डिले हो सकती हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि डिफेंस फोर्सेस में इन सब चीज़ों का कभी कोई मायने नहीं है, ना इन चीज़ों की वैल्यू है। वो अपने प्रोसीडिंग को अपने ऑन टाइम पे करेंगे। अब इन सब के बीच एक बड़ा प्रश्न और खड़ा हो रहा है बच्चों का कि सर रिजल्ट तो आ गया सर, आखिर फेज़ 2 के लिए आपका क्या ओपिनियन है? देखिए फेज़ 2 के लिए फिर से आपको समय मिलेगा, लेकिन मैं बड़ा ही क्लियरली आपको मेंशन कर दूं कि इस बार उतना समय नहीं मिलेगा जितना लास्ट वाले में आपको समय मिल गया था। तो इस बात के लिए अलर्ट हो जाइए कि बहुत समय होगा भी तो आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का शेड्यूल नहीं होगा इस बार। तो ये क्लियरली मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, इसलिए किसी भी तरह का आपके जहन में कन्फ्यूज़न ना रहे। मतलब आपको अगर श्योर हैं, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि आज का वीडियो खास से कट ऑफ की भी बातें करने वाला हूँ मैं, तो कट ऑफ अगर आप मीट कर रहे हैं और इसके पास स्कोर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी से आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स, अपनी फिजिकल एफिशिएंसी पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। और जो बच्चे बेहतर स्कोर कर लिए हैं वो बिल्कुल एमकेसी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, और होली के बाद ही रिजल्ट तो आता रहेगा, उसके लिए वो कॉन्फिडेंट हो। मेरे शेर हैं, वो फोड़ के आए हैं और उन्होंने कहा सर एक्स मारा 50 सर और वाई मारा सर 40 के ऊपर, कोई रोक के दिखाए। तो सारे गट्स वाले बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल, और होली के जस्ट बाद हम लोग बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं फेज़ 2 के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा समय देंगे बच्चों को इस बार फिजिकल के लिए, जीडी के लिए। फिर मेडिकल का भी होना बहुत ज़रूरी हो जाए, क्योंकि मेडिकल में भी कोई इश्यूज़ हो बच्चों को तो टेक्निकली उनको मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर में मेडिकल प्रक्रिया करा के उनके सारी वो समस्याओं का निदान हो जाए, जिससे मेरा बच्चा 100% बेलगाम कर्नाटका और तामरम चेन्नई का हिस्सा बन सके। तो बिल्कुल एमकेसी आने का मतलब ही होता है हर एयरफोर्स एस्पिरेंट का सपना पूरा होना। अब सबसे बड़ा प्रश्न सर कट ऑफ, अगर हम XY 1/24 के कट ऑफ की बात करें तो याद है कि X 22 गया था और Y आपका 37.75 गया था, हिला दिया था थोड़ा। वहीं 1/24 के अगर हम गर्ल्स कट ऑफ की बात कर लें तो गर्ल्स का X का तो 22 कॉमन था, बट Y में उनका 31 ही गया था। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर 1/2025 का आपका क्या ओपिनियन है कि XY का कट ऑफ क्या जा सकता है? देखो सबसे पहली बात कि इस बार बच्चों ने मेहनत भी की है और ज़्यादा सिंसियरिटी प्ले किया, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा हाई हुआ लास्ट टाइम ज्वाइनिंग वाला, तो बच्चों ने इस बार मेहनत की है। बट कितनी भी चीज़ें हैं, आप अगर 25 के आसपास स्कोर अभी भी X में कर रहे हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। ज्वाइनिंग की रही बात, तो जैसा आपको पता है कि इस बार पार्टिसिपेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं रहा है जितना लास्ट अटेम्प्ट में या उससे पहले वाले अटेम्प्ट में देखने को मिला, इसलिए कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। फाइनल कट ऑफ भी बहुत स्कोर होगा तो 1, 2, 3 नंबर के ही चेंजेस आने के चांसेस हैं। बट वाई ग्रुप की बात करूँ तो इस बार 31 या 31 से एबव का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। और गर्ल्स की बात करें तो कट ऑफ एक्स का सेम ही रहना है, बट वाई ग्रुप का जो कट ऑफ गर्ल्स का रहेगा वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि टेक्निकली गर्ल्स एस्पिरेंट वाई ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसलिए उसका कट ऑफ हमेशा आ ही जाता है। तो 33 से लेकर के 35 के बीच में आपको गर्ल्स का कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब आप ध्यान से देख लीजिए, अगर ये कट ऑफ मीट कर रहे हैं तो बढ़िया होली सेलिब्रेट करिए, अभी अभी एग्जाम आपका डन हुआ है, और होली के बाद बैग पैक करिए, आ जाइए फटाफट एमकेसी कैंपस में जम के फेज़ 2 की तैयारी करते हैं। स्पीकिंग स्किल्स, जीडी, फिजिकल, मेडिकल, हर प्रॉस्पेक्ट्स और देश के सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि कहीं कंफ्यूज होकर मत भटकिए, क्योंकि बेहतरीन मेडिकल की जो व्यवस्था है पूरे भारत में, वो केवल मेजर कलसी क्लासेस में, बेहतरीन ग्राउंड और ट्रेनर तो बेस्ट हमारे हैं ही, जो आपको जीडी के लिए बिल्कुल एक्सपर्टाइज करेंगे, क्योंकि एयरफोर्स के बेल ट्रेंड ऑफिसर्स के द्वारा आपको गाइड करते हैं और हमारे एक्सपर्ट टीम गाइड करती है जो आपको बेहतर बनाएगी। और थोड़ा सा स्पीकिंग और कम्युनिकेशन समय सही करने में बच्चा थोड़ा समय तो लगता है, तो बिल्कुल जो मेरे शेर स्कोर अच्छा कर रहे हैं इसके आसपास, फटाफट आइए, बिना वेट किए कॉल करके 9696330033 पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और बढ़िया होंगे और होली अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और होली बाद बिल्कुल एमकेसी का हिस्सा बनेंगे, श्योर शॉट बेलगामी और ताम्रम का हिस्सा बनेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।